दिख रहा है ना आप लोग को? चलो, ये बताओ पुरोहित कहते किसको है? यदि अगर आपको हिंदी में पूछा जाए कि पुरोहित होता है क्या है, क्या मतलब इसका? जो कुल का पंडित हो, मतलब जो अपने परिवार में जिसको पूजा जाए। अच्छा, अपने परिवार में जिसे पूजा जाए या फिर कुछ और? परिवार में तो बहुत सारे लोगों को पूछते हैं, बड़े लोगों को भी पूछते हैं। लेकिन पुरोहित तो एक ही होता है ना, जिसे मतलब हम दान देते हैं। हाँ, भैया पुरोहित वो होता है जिसे ना, मतलब जिसके द्वारा पूजा पाठ वगैरह करवाते हैं अपने घर में। एक तरह से पंडित जो आते हैं हमारे घर में हवन यदि करते हैं ना, वो लोग। किसी भी प्रकार, किसी भी यज्ञ संबंधी जो कार्य है, ठीक है, उसमें उसका क्या होता है, वो क्या होता है, मुख्य होता है। ठीक है, उसके बिना कोई यज्ञ इत्यादि संपन्न पूरा नहीं हो पाता है। यानी जो भी अच्छे कार्य होंगे, शुभ काम कार्य होंगे, उन सब में सबसे उन सभी शुभ कार्यों को करने वाले कौन होते हैं? पुरोहित होते हैं। ठीक है, जैसे आप ऋत्विक, यज्ञ का जो ऋत्विक होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ऋत्विक कह सकते हैं। तो पुरोहित क्या होता है, इसमें दो शब्द है, ध्यान से देखोगे। ठीक है, पुरा और हित। ठीक है, हित का मतलब इस कल्याण हो सकता है। ये कल्याण कब होगा? जब आप कोई शुभ कार्य करेंगे। शुभ कार्य का मतलब है आप वैदिक संदर्भ में क्या है, यज्ञ इत्यादि करके देवताओं को प्रसन्न करना, खुश करना। ठीक है, अब पूरा मतलब, ठीक है, आपने नाम सुना हुआ। ठीक है, एक तो पूर्व शब्द का नाम सुना हुआ, एक पूरा, ये तो पहले अर्थ में भी होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है कि जितने भी हित संबंधी कार्य है, जो भी शुभ काम होगा, ठीक है, उन सभी कार्यों में पहला स्थान या सबसे आगे कौन रहे होते हैं? तो पुरोहित होते हैं। ठीक है, यानी हित संबंधित शुभ कार्य संबंधित कार्यों में जो सबसे पहले रहते हैं, पहले स्थान पे रहते हैं, वो कौन है? पुरोहित है। तो पहला एक छोटा सा निर्वचन है यहाँ पे कि पुरोहित पूर्व एनम ददति। ठीक है, इसकी जो है ध्यान रखना। पुरोहित क्या है? पूर्व एनम ददति, तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों में आगे होते हैं, एक निर्वचन। दूसरा निर्वचन, वो यज्ञ इत्यादि में क्या करते हैं? मंत्रों का उच्चारण करते हैं, देवताओं को प्रसन्न करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यजमान और पुरोहित। ठीक है, और जिसके लिए ये यज्ञ संबंधी किया जा रहा है, तो यज्ञ क्या होगा? किसी न किसी देवता संबंधी हो यज्ञ होगा। ठीक है, जैसे ज्योतिषोम यज्ञ इत्यादि। ठीक है, अग्निहोत्र यज्ञ। तो देवताओं और यजमान के बीच में, ठीक है, पुरोहित क्या करता है? मध्य मेडिएटर का काम करता है, मध्यस्थ का कार्य करता है। ठीक है, अर्थात यजमान जो भी मंत्र विशेष का उच्चारण करते हैं, ठीक है, ये उच्चारण खुद के लिए तो नहीं करते, यजमान के लिए करते हैं। ठीक है, तो यजमान की सभी प्रार्थनाओं को पहुंचाने का कार्य कौन करता है? ये पुरोहित करते हैं। अर्थात देवतागण क्या है, इनकी प्रार्थनाओं को, इनके मंत्रों को क्या करते हैं? श्रवण करते हैं, सुनते हैं। इसलिए क्या है? पुरोहित है। तो दूसरा निर्वचन है कि देवस्तुतम देवा एनम सुनवंती, यानी सभी देवता भी क्या है, जितने भी गॉड है, वो सभी क्या है, इनके मंत्रों को, इनके यजमान के लिए प्रयुक्त किए गए मंत्रों को क्या करते हैं? श्रवण करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, तो दो ही निर्वचन है के पुरोहित। याद हो गया निर्वचन दोनों? बहुत सिंपल भी है। हाँ, चलो बताओ, याद हुआ दोनों? हाँ, किससे याद हुआ? मुझे हो गया सर। हो गया, तो बताओ सीधा, एक मिनट। हाँ, बताओ कोई एक निर्वचन। एनम दधति। पुरोहित का, बहुत। हाँ, दूसरा वाला किसको याद है? किसको याद हुआ? मुझको तो भी। हाँ, बताओ जिसके साथ। देवसुतम देवा एनम हाँ, शृण्वति। बहुत। ठीक है, इन्हें जो देव, जहाँ देव, जिसके बातों को देवता भी क्या करते? श्रवण करते, वो क्या हो गए? पुरोहित।
बहुत सिंपल है, दोनों निर्वचन आप याद रखेंगे सभी को। चलिए, आदित्य के लिए कौन कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, कौन बताएंगे? सर आदित्य का तो मुझे याद है। आदित्य को याद है? ओके, देखो। जी सर। हाँ, तो आदित्य के लिए कौन कौन सा शब्द प्रयोग होता है एज ए पर्यायवाची शब्द के रूप में? हाँ, इसको याद है? भानु, भानु होता है, भास्कर, हाँ, दिवाकर हाँ, और आदित्य, ये याद है मेरे को। भानु, भास्कर, दिवाकर। चलो बहुत। तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में भी यूज करते हैं, ठीक है। यदि किसी का निरुक्त स्पेशलाइजेशन रहा होगा मास्टर्स में, तो एक चैप्टर आता है द्वादश, ठीक है, द्वादश अध्याय में, जहाँ पे आदित्य को कितने भागों में बांटा गया है, या आदित्य के कितने भेद हैं, किसी को पता है? 12। 12। बहुत बड़े। एक्चुअली भैया ये इतिहास का विषय भी है ना। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इसी में से कुछ जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आदित्य कहते किसको? आदित्य ये मतलब सूर्य, ठीक है। तो सूर्य का क्या क्या काम होता है ये बताओ। कौन बताएंगे? रोशनी देना। रोशनी देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक तो प्रकाश या रोशनी देना, बहुत बढ़िया। आगे। दूसरा कार्य और क्या हो सकता है? हाँ बोलो, चलो। भैया जो भासता है, यानी कि जो मतलब जो जिसका आभास होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और भैया जो आदित्य के पुत्र होते हैं, आदित्य में प्रत्यय लगता है, कोई शायद तद्धित प्रत्यय लगता है। हाँ, तो आदित्य के पुत्र। चलो बहुत बढ़िया, आप तो निर्वचन हिंदी में बता ही दिया। तो देखो यहाँ पे टोटल कितने निर्वचन आप लोग को दिखाई दे रहे हैं जो आदित्य से भैया 4। तो क्या रखना है, याद रखना है कि किस पद का निर्वचन कितनी संख्या में, ठीक है। क्रम याद नहीं बिल्कुल चलेगा, लेकिन जो है संख्या जरूर याद रखना कि आदित्य के लिए जो है कितने निर्वचनों का प्रयोग किया गया है याद पे कार्य। तो भैया क्वेश्चन है। बोलो बच्चा। भैया वैदिक साहित्य में अदिति किसे कहा गया है? अदिति का क्या तात्पर्य है? अदिति जो है माता है। नहीं, माता तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ और है या फिर वही माता है जिनका हम इतिहास पुराण में नाम पढ़ते हैं? ये वो तो नहीं हो सकते, वेद में वो तो नहीं हो सकता ना, या कुछ और है? नहीं, अदिति ही है, ठीक है। अदिति का पुत्र मान आदित्य। चलो देखो, हाँ, पहला निर्वचन है आदित्य रसान, ठीक है। यानी आदित्य यानी जब सूर्य का प्रकाश तेज होता है, ठीक है, तो जहां पर भी जल होता है तो जल के रसों को क्या करता है, सूर्य ग्रहण कर लेता है। वही कह रहा है आदित्य रसान, यानी जो रसों को अपने किरणों के द्वारा क्या करे, रसों को ग्रहण करता हो। आदित्य मतलब ग्रहण करना, इसको रसों, ठीक है, इसके द्वारा किरणों के द्वारा, ठीक है, ध्यान रखना। तो जहां भी जल हुआ, जल के रस को क्या ग्रहण कर लेता है, तो इसलिए क्या आदित्य है। तो पहला निर्वचन, ठीक है। दूसरा आदित्य भासम ज्योतिषाम, क्या मतलब इसका? ज्योतिषाम प्रदान करते हैं सर। ज्योतिष, ज्योति। यहाँ पे क्या वगैरह होती है ना, उनकी बात की जा रही है। क्या क्या कुछ बोलना भैया ज्योतिष में जैसे नक्षत्र वगैरह कहते हैं ना, उनकी बातें हो रही हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब यहाँ से क्वेश्चन है कि ज्योतिषाम पद जो है विभक्ति वचन बताओ, मूल प्रतिपदिक बताओ। आप लोगों ने जो वेद लिया हो या जिनका भी वेद हो। मैं बताऊं? हाँ तुम जाओ। हाँ चलो, कोई और बताएंगे? विशाल कहते। अपर्णा आपका तो वेद है ना? हाँ जी भैया। हाँ, तो फिर तो बहन सर ने बताया ही होगा जब वेदांग, वेदांग पढ़ा होगा आप लोगों ने तो। जी बताओ मूल भैया मैं भूल गया हूँ। तो भूल गए। चलो विशाल जी बताओ। ज्योतिषाम। ज्योतिषाम भाई षष्ठी विभक्ति तो नहीं है? षष्ठी विभक्ति बताओ, वचन बताओ। क्या वचन बताओ? वचन भैया? ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन
बहुत बोले, मूल प्रातिक बताओ ज्योतिष। कौन सा सा होगा? कौन ये सा? वाला कौन सा सा? तलाबेश, मूर्धन्य सा, दंत सा, उसमें और क्या हलंत होगा या नहीं होगा, ये बताओ। अच्छा अच्छा भैया, ज्योतिष। हम्म, ज्योतिष है ना, हलंत नहीं होगा भैया, अकारांत होगा। नहीं नहीं, हलंत है। ठीक अच्छा, है, ओके 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 ओके। तो ध्यान रखना, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन ज्योतिष ठीक है का भैया। भी मूल ओके। प्रातिपदिक। तो देखो क्या, आदते भासम ज्योतिषाम, यानी जितने भी ज्योतिषाम का मतलब जो ग्रह नक्षत्र हैं, ठीक है, विशेष रूप से चंद्र इत्यादि की बात की जा रही है कि जैसे क्या होता है, जैसे सूर्य उदय होता है, ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये क्या है, चंद्रमा इत्यादि के भाषण मतलब प्रकाश, ठीक है। आदित्य का मतलब है ग्रहण करना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जो भी ग्रह नक्षत्र हैं जैसे चंद्रमा इत्यादि, उनके प्रकाश को सूर्य क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और ऐसा माना भी जाता है कि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं रहता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश से ये क्या होता है, हमें वो प्रकाशित दिखाई देता है। अर्थात यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि सूर्य क्या है, चंद्रमा के प्रकाश, चंद्रमा या चंद्रमा से संबंधित जो भी ग्रह नक्षत्र हैं, उनके प्रकाश को क्या करता है, ग्रहण कर लेता है वो, ठीक है, ले लेता है, इस अर्थ में जो है। अर्थात आदित्य जैसे उदय होता है, सूर्य का जैसे उदय होता है, तो जितने भी चंद्रमा इत्यादि ग्रह नक्षत्र हैं वो सभी क्या प्रकाशहीन हो जाते हैं, ठीक है, उनका कोई प्रकाश नहीं बनता है। देखो ये सब बातें शास्त्रों सब पूर्व पहले ही बता दी गई, ठीक है। तो दूसरा निर्वचन हो गया। तीसरा निर्वचन देखो यहाँ पे, हाँ पढ़ना है सुजाता। आदित्य भाषते वा। हाँ, ठीक है, तो ये क्या है, तीसरा निर्वचन, आदित्यो भास्यते वा। ये क्या है, क्या अर्थ है इसका? आदित्य, किस दीप्त, दीप्त का मतलब क्या होता है? प्रकाश। प्रकाश प्रकाश, भासता है जो, हाँ, ठीक है। मतलब अर्थात प्रकाशित होता है जो। हाँ, यानी जिसके पास प्रकाश हो, जो प्रकाश से युक्त हो, ठीक है, यानी सूर्य क्या है, प्रकाशमान है, ठीक है। तो उसी को यही यहाँ पे आदित्य भास्यते, यानी जो प्रकाश से युक्त हो, तो प्रकाश के द्वारा जो है सब कुछ जो है प्रकाशित करता हो, ये अर्थ भी है यहाँ पे। तो तीसरा निर्वचन हो गया आदित्य भास्यते वा, यानी जो प्रकाशित होता है, जो दीप्तिमान होता हो, ठीक है, यानी जिसके पास प्रकाश हो, ये सभी आदित्य का ही निर्वचन। तीसरा निर्वचन होगा। चौथा बहुत सिंपल, आदित्य पुत्र इतिवा, तो जो आदित्य के पुत्र हैं, ठीक है, आदित्य पुत्र आदित्य कहलाते हैं। तो टोटल जो है 4 निर्वचन अभी तक हमने देखा। किसको किसको याद हो गया निर्वचन सूर्य का? भैया मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। करो। भैया अदिति जो नाम है ना, मतलब ये वैदिक वेदों के साथ साथ ये इतिहास पुराणों में भी मिलता है, और अदिति के जितने भी पुत्र हैं उन सभी को आदित्य कहा जाता है। इसलिए विष्णु, सूर्य के अलावा विष्णु, इंद्र, पूषण इत्यादि जो है ना, उनका जो नाम है, उनकी जो उपाधि है वो भी आदित्य है। हाँ, आगे प्रेषण शब्द का भी आएगा, ठीक है। हम्म। चलो, किसे किसे याद हो गया आदित्य? मुझे ये मुझे भी याद हो गया। हाँ, तो प्रियंका बताओ आदित्य का निर्वचन। हाँ प्रियंका जी। बताइए, आदित्य का कोई एक निर्वचन। आदित्य रसाम। आदित्य रसाम। आदित्य रसायन, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, इसके अलावा अगला कौन बताएंगे? बताओ संगीता। हम्म। अदिति पुत्र इति वा। आदित्य भासाम ज्योतिषाम। बहुत ठीक है। एक और निर्वचन। आदित्य भाषिति वा। आदित्य बहुत, भाषिति वा, जो प्रकाश से युक्त हो। हाँ बहुत बढ़िया, यानी 4 निर्वचन अच्छे से याद रखना। अब आदित्य के लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपने पहले देखा होगा कि आदित्य को गौ भी कहते हैं, देखा है ना, तो पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था। हाँ जी उसी भैया। प्रकार से, हाँ उसी प्रकार से सुहा पद भी जो है आदित्य के लिए ही प्रयोग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे तो 4 निर्वचन ऐसे हैं जो सिर्फ आदित्य के परिभाषित शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो पहला यहाँ पे आपने जो देखा कि स्व आदित्यो भवति, कि स्व जो है आदित्य ही होता है, ठीक है।
तो ये कोटेशन ध्यान रखना कि आदित्य के लिए कौन कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब स्व जो है आदित्य का ही नाम है, तब यहाँ पे स्व का क्या है या फिर आदित्य का निर्वचन दिया गया। देखो यहाँ पे पहला है, यहाँ पे भी क्या है, स्व या फिर आदित्य का ही निर्वचन, क्यों स्व पद से आदित्य को ही जाना जाता है। तो यहाँ पे कितने निर्वचन आपको दिखाई दे रहा है ये बताओ। 4 साहब। देखो चार। कॉमा छूटा हुआ है। हाँ 5 पांच हो गया ना। 5 देखो जो अभी तक जो आपने आदित्य के बारे में पढ़ा वही चीज यहाँ पर भी है, बस क्या है थोड़ा सा निर्वचन अलग है। ठीक है, अरन किसको कहते हैं या अर क्या होता है? हाँ आपने नाम सुना होगा हिंदी में, अर क्या होता है, किसी को आइडिया? भैया अरे यानी पहिया। नहीं। और अंधकार। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, यानी अर जो है शत्रु अर्थ में भी प्रयोग होता है, यानी सूर्य का शत्रु कौन है? अंधकार। ठीक है, जब भी सूर्य प्रकाशित होगा, जब भी सूर्य उदय होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अंधकार को, अपने शत्रु को क्या करता है, भगा देता है। ठीक है, तो वही तो अर्ना, तो अच्छे, तो मतलब अच्छे प्रकार से, ठीक है, अपने शत्रुओं को दूर कर देता हो। ठीक है, अर्थात सूर्य का शत्रु कौन? अंधकार। ठीक है, तो जो अंधकार को दूर भगाता हो, जो अंधकार को दूर करता हो, वो क्या है? स्व है। और स्व किसके लिए प्रयोग किया है? आदित्य के लिए। दूसरा स्व ईर्ना। ठीक है, ईरन क्या है बताओ? ये भी जो है और ये ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ईर यानी जो सभी प्रकार के अंधकार को दूर करता हो। ठीक है, यानी सु मतलब अच्छे प्रकार से जो अंधकार को दूर करता हो। तो दोनों पद का सामान्य अर्थ वही है, तू अर्ना क्या है या तू ईर्ना क्या है, वही। ठीक है, तीसरा देखो सवृतो रसान, ये तो आप लोग बता सकते हो। हाँ जो रसों को जो है वो व्रत पीता हो, व्रत करता हो। हाँ, जो रसों को ग्रहण करता हो। ग्रहण करता हो। हाँ, आदित्य रसान जो आपने पढ़ा वो सवृतो भासम ज्योतिषाम, ये क्या है? ये आपने जस्ट अभी पढ़ा भी है। हाँ जी बताओ। जो ज्योतिष में जो होता है चंद्रमा और नक्षत्र वगैरह को प्रकाश ग्रहण करता है। हाँ, प्रकाश चंद्रमा इत्यादि ग्रह नक्षत्र के प्रकाशों को ग्रहण कर लेता हो, छीन लेता हो, स्वीकार कर लेता हो। ठीक है, ये निर्वचन आदित्य के संदर्भ में अभी जस्ट हमने पढ़ा ही। सावृतो भासते वा, यानी ये क्या, जो जो अपने प्रकाश से युक्त हो, ठीक है, आवृत हो, वो क्या है? मतलब स्व है। अपने ही प्रकाश से युक्त हो। हाँ, जिसके पास खुद का प्रकाश हो। ठीक है, तो देखो शास्त्र से पूर्व पहले ही बता दिया गया था कि आदित्य का खुद के पास प्रकाश है, चंद्रमा के पास कोई प्रकाश नहीं है। चंद्रमा के प्रकाश को सूर्य क्या कर ग्रहण कर लेता है, प्रकाशहीन रहता है चंद्रमा। ये सब बातें आज से 700 ईसा पूर्व पहले ही बता दिया गया। ठीक है, देखो इसी प्रकार से अगला जो शब्द विशेष है, हाँ ये किससे याद हो गया? स्व पद का निर्वचन। मुझे भी। चलो बहुत बढ़िया, पढ़ना को, सुजाता को, और किससे याद हुआ? देख लो अच्छे से। मुझको भी हो गया। मुझे भी याद हो गया ये। और दीपिका क्या बात है, याद नहीं हुआ आपको? भैया हो गया। चलो बताओ। ये पहला है सुअरणा, जो मतलब अच्छी प्रकार से अंधकार को दूर भगाता है। बहुत बढ़िया, आगे। और एक रसान, सवृतो रसान, जो मतलब रसों को लेने के लिए है। काम नहीं, जो दीपिका ने बताया उसके अतिरिक्त कोई एक बताओ वह का। सो इर्ना। हाँ नीतू, कोई निर्वचन बताओ आदित्य का। आदित्य या स्व का। हाँ नीतू, अब नीतू बोलेगी नहीं। सर मैं बताऊं? ये माँ बिल्कुल। भैया सॉरी, तो भासम ज्योतिषाम, जो चंद्र आदि के प्रकाश को ग्रहण कर लेता है। बिल्कुल, कॉलेज जा रही है बस में।
नहीं भैया। ठीक है, चलो देखो यहाँ नहीं तो क्लास में बोलना होगा, ठीक है, सिर्फ सुनने मानने मात्र से काम नहीं चलेगा, ठीक है। बोलिए, आप बोलना सीखिए, जितना ज्यादा आप क्लास में बोल सकते हैं बोलिए। चलो, जैसे कि आपने अभी स्व के लिए, ठीक है, स्व आदित्य के लिए प्रयोग होता है, ऐसे जैसे आपने सुना, सेम टू कृष्ण शब्द भी जो है आदित्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कृष्ण आदित्य भक्ति, स्व आदित्य भक्ति, नाक, अगला भी निर्वचन जो है आदित्य के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे कि कृष्ण शब्द जो है आदित्य के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ पे भी जो है कृष्ण या कृष्ण शब्द जो है आदित्य के लिए होता है। इसमें भी जो आदित्य इससे संबंधित निर्वचन यहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो देखो यहाँ पे कितने निर्वचन आप लोग को दिखाई दे रहा है। बताओ तीन कितने सर निर्वचन? भैया 5। पाँच, पाँच नहीं तो 4 है। 5 कैसे हुआ विशाल? अरे मैंने उसको भी गिन लिया, प्रश्न आदित्य भक्ति को। चलो चलो चलो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है ये सब आपने पहले से पढ़ा भी है और जस्ट हमने पढ़ा, भावार्थ वही है, ठीक है, कुछ अलग से कुछ नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉमा छूट गया, 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, चलो सामने पढ़ना फर्स्ट निर्वचन को। आदित्यो भवति का प्राश्नुत एनम वर्णम वर्ण इति निरुक्तः। निरुक्तः, तो जितने में निरुक्त कार हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एकमात्र यास्काचार्य ही थे अपने टाइम पे, ठीक। इससे पता चलता है ये क्या है, बहुवचन में प्रयोग किया गया है। तो होता है यास्काचार्य से पहले भी बहुत सारे निरुक्तकार रहे होंगे, ठीक है। यास्काचार्य ऐसे 31 आचार्यों का वर्णन करते हैं। इससे ये पता चलता है कि यास्काचार्य के समय या उनसे पूर्व कई निरुक्तकार हो चुके हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जितने भी निरुक्तकार हैं वो ऐसा कहते हैं कि सूर्य का अर्थात आदित्य का जो है, जो कलर होता है, वर्ण होता है, वो कैसा होता है? हाँ, कौन बताएंगे? श्वेत। हाँ, श्वेत होता है, शुभ्र वर्ण होता है, ठीक है। और इसी वर्ण से वो प्राश्नुतः युक्त होता है, ठीक है। यानी ये जो शुभ्र वर्ण वाला, ठीक है, यानी जैसे आप सूर्योदय देखते हो कितना सुंदर लगता है गांव देहात में, या फिर ऐसे पर्वत से निकलते हुए जो सूर्य का जो उदय का जो दृश्य है बहुत ही मनोरम होता है, ठीक है। या फिर घर के छत पर भी देखोगे बहुत सुंदर दिखता है। तो ये है कि निरुक्तकार ऐसा कहते हैं कि सूर्य का जो कलर है, वर्ण है, बहुत ही शुभ्र वर्ण वाला होता है, ठीक है। दूसरा हो गया, पहला हो गया। दूसरा ये कौन सा रंग का बताया आपने? शुभ्र, सफेद, हल्का सफेद, या पवित्र भी कहते हैं शुभ्र के लिए, ठीक है। शुभ्र वर्ण जब उदय होता है तो कितना अच्छा दिखाई देता है, या संध्या के समय भी सूर्य का कलर देखो शुभ्र वर्ण का होता है। दूसरा जो आपने पढ़ा है, ठीक है, जो रसायन को ले सभी प्रकार के रसों को जो ग्रहण करता हो, ठीक है। चलो दूसरा निर्वचन नीतू पढ़ोगे? हाँ नीतू, दूसरा निर्वचन पढ़ो उसको। कृतिका पढ़ना। सम स्पष्ट रसान। हाँ बहुत बढ़िया। तब क्या दिक्कत है नीतू, बोलती क्यों नहीं हो? सर मैं कह रही हूँ खाना बनाती हूँ तो सामान इधर उधर ढूंढती रहती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, सुन लो अच्छे से, ठीक है। तो खाना बनाते हो ना तो बोल तो सकते ही हो, वहां से सब्जी में ज्यादा नमक डाल दोगे आप, चलो। संस्पृष्ट रसन यानी जो सभी प्रकार के रसों को ग्रहण करता हो, ठीक है, स्पर्श करता हो। वही फिर अगला जो निर्वचन यहाँ पे देखोगे जो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, संपृष्ट भाषण ज्योतिषम, जो सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्र चंद्रमा इत्यादि के प्रकाश को स्वीकार कर लेता हो, ले लेता हो, ग्रहण कर लेता हो, वही है संपृष्टो भाषित यानी जो सभी प्रकार के जो प्रकाश से युक्त हो। तो जो आप निर्वचन देख रहे होंगे आदित्य का, कृष्ण का या स्वः का, सब में कहीं ना कहीं कॉमन भाव ही आ रहा है, बस शब्द विशेष का अंतर है। ऐसा लग रहा है आप लोग को?
हाँ चलो हाँ बताओ। जी भैया। जी भैया। भैया जितने भी आदित्य का निर्वचन हो या आदित्य के लिए क्या क्या अन्य प्रवचन सबका प्रयोग किया गया सबको याद कीजिएगा। और अगला निर्वचन जो है नाक। नाक का एक और अर्थ होता है, कौन बताएंगे? अब ये मत बोलना कि नोज की बात की जा रही है, इसकी बात नहीं की जा रही। स्वर्ग के लिए आता है। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब आप पुरुष सूक्त वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे नाक शब्द आएगा, ठीक है। चलो बाकी वहाँ पे नाक देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे नाक जो है हिंदी वाला नाक की बात नहीं की जा रही, नाक का मतलब यहाँ पे आदित्य है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है आदित्य का निर्वचन नेता रसानाम, नेता भाषाम, ज्योतिषाम प्रणय, ये सभी जो है किसके निर्वचन है? नाक के अर्थात आदित्य के। चलो नेता रसानाम क्या मतलब? तो क्या निर्वचन भावार्थ हो सकता है? वह रसों का नेतृत्व करने वाला। हाँ यानी जो रसों का नेता है, रसों का नेता मतलब रसों को ग्रहण करने वाला सबसे पहले, यानी क्या है सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्र में क्या है जल को कौन ग्रहण करता है? सूर्य करता है। तो जो सबसे पहले कार्य करता है उसे नेता कहते भी। जब आप अग्नि सूक्त पढ़ेंगे तो वहाँ पे नेता पद के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखो यहाँ पे यानी जो रसों को स्वीकार करने वाला प्रथम ये हो, ठीक है, नहीं जो सब नायक हो, तो रसानाम नेता इति नाकः या आदित्य। नेता भाषा, भाषा क्या मतलब? हम्म इसका आदित्य निर्वचन सभी प्रकाश का नेता है, मतलब। बहुत बढ़िया। ज्योतिषाम प्रणय, प्रणय क्या मतलब? हाँ ज्योतिषाम प्रणय ये क्या है? भैया प्रणय शायद बांधने को कहते हैं ना, बांधने को। हाँ भागने को, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी ग्रह नक्षत्र हैं चंद्रमा इत्यादि उन सबको जो है गति प्रदान करता है, ठीक है। तो ये क्या है? नाक का निर्वचन होता है। याद हो गया सबको? अभी तक जितना भी हमने पढ़ा आदित्य का, स्व का, शनि का या नाक का, याद हुआ सबको? भैया एंड वाला क्या बताया था आपने? ज्योतिषाम प्रणय यहाँ पे कह रहे यास्काचार्य कि जो ग्रह नक्षत्र इत्यादि को स्पीड, गति प्रदान करता हो, ठीक है, जिसके कारण जो है चंद्रमा इत्यादि या फिर सॉरी नौ ग्रह जो है सूर्य का चक्कर लगा पाते हैं, वो स्पीड या गति जो है सूर्य के कारण ही हो पाता है, ऐसा कहना चाह रहे यास्काचार्य। हाँ यहाँ तक क्लियर है? जी भैया। चलो अगला जो निर्वचन है, ठीक है, यानी अगला जो है गौ या नव। गौ शब्द भी आपने क्या देखा था पहले? आदित्य के लिए प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए गम्यति रसान क्या मतलब? बहुत सिंपल है, गम्यति रसान। हाँ रसों को ले जाने वाला या रसों को बहुत गमन कराने वाला। बहुत ठीक है। तो ये भी निर्वचन जो है आदित्य के लिए। अब इसे देखकर, ठीक है, ऑप्शन में आपको जो है आदित्य दे दे, ठीक है, गौ दे दे, किंतु ध्यान रखें किस शब्द के लिए गौ के लिए ही प्रयोग किया गया है। तो गौ जो है आदित्य ही होता है वास्तव में। इसके दो निर्वचन है। दूसरा निर्वचन चलो संधि विच्छेद करके कौन बताएगा इस वाले पद का? गच्छति अंतरिक्ष। हाँ जो अंतरिक्ष में गति करता हो, ठीक है, गच्छते चलना, चलने अर्थ। तो अंतरिक्ष में क्या है? गति करता हो, वो क्या है? तो गौ है अर्थात आदित्य है। यहाँ पे भी दोनों निर्वचन, ठीक है। चलो यहाँ तक क्लियर है? हाँ बस चलो, कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी सर क्लियर। क्लियर है? ठीक है चलो भैया। अगला जो निर्वचन है वो भी आदित्य के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। आदित्य के लिए नव शब्द। वैसे हिंदी में नव का क्या अर्थ होता है? हिंदी में आकाश। आकाश होता है ना, ठीक है। लेकिन जैसे हिंदी में नाक शब्द जानते, इंद्रिय है, ग्रहण इंद्रिय, लेकिन ये संस्कृत शब्द है नाक, ठीक है। उसी प्रकार नव जो है हिंदी में जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो आकाश अर्थ में होता है, लेकिन यहाँ पे जो है आपका किस अर्थ में प्रयोग हो जाएगा? आपका आदित्य अर्थ। तो ध्यान रखना इस बात को। अब देखो यहाँ पे नव जो है आदित्य को कहते हैं। तो नेता भाषा पहले ही आपने पढ़ा, ज्योतिषाम प्रणय ये पहले भी पढ़ चुके हैं। धन एव स्यात् विपरीतः, ठीक है, धन का ही विपरीत होता है नव, ठीक है। बहुत सिंपल से यहाँ पे कोटेशन, ठीक है। धन का मतलब होता है प्रकाशक,
प्रकाश देने वाला, ठीक है। अंतिम जो है ये भी एक प्रकार का निर्वचन, ठीक है। नाना भांति तिवा, ठीक है, नाना भांति तिवा जो बहुत ज्यादा प्रकाशित होता है, ठीक है। तो ये जो है निर्वचन कुछ जो है आदित्य के थे, जो अलग अलग शब्द विशेष के रूप में प्रयोग किया गया। यानी अभी आदित्य को हमने गौ के शब्द में देखा, स्वह पद में, कृष्ण शब्द में, नाथ शब्द में, नव शब्द में, ये सभी जो है आदित्य के संदर्भ में कहा गया। ये जो निर्वचन है किसका हो सकता है? ये भी सूर्य का, आदित्य का भी है। सूर्य का, आदित्य का। ध्यान रखना, रश्मि, यमुना, ठीक है, यानी जो इस पर महाकाव्य का भी नाम है। हाँ, ठीक है, यानी जो है जो जल को नियंत्रित करता हो, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे रश्मि का यहाँ पे जो है विशेष रूप से निर्वचन है, यहाँ पे आगे पढ़ोगे यहाँ। तो ये आदित्य के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, रश्मियों के द्वारा जो है जल का नियंत्रण किया जाता है। भैया वैसे रश्मि किरणों को कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल। यहाँ तक जो है सभी जो है आप आदित्य के संदर्भ में याद रखेंगे, जितने भी निर्वचन याद करना, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना भी आप क्वेश्चन देखो तो कहीं ना कहीं जो है निर्वचन कोई ना कोई एक प्रश्न आता है। चलो अगला निर्वचन है, चलो कौन बताएंगे जो आदित्य के लिए कौन कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है? कोई एक जन है जो सभी प्रकार के शब्दों को जानते हैं, तो सिर्फ आदित्य के लिए प्रयोग होता है। नभ, गो, नाक और कृष्ण, क्या? हाँ, बहुत प्रिय, ठीक है। सारे शब्द विशेष को याद रखें, ठीक है, जितने भी आदित्य के लिए जो पद का प्रयोग किया गया याद रखिएगा। अगला है आपको दिशा, यानी दिशा किसको कहते हैं? दिशा जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उसको कितने हैं दिशा टोटल? टोटल 10 मुख्य रूप से हाँ 4 दिशाएं, 4 है, 4 है मुख्य रूप से। अरे भैया उनके भाग करेंगे तो 8 होंगी। भैया 4 दिशाएं, 4 कोने और ऊपर नीचे, ये मिला के 10 दिशाएं। ठीक है। तो दिशा से क्या समझते हैं आप लोग? यदि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब छोड़ दिया जाए, सामान्य कुछ और बता सकते हैं आप लोग कि ये दिशा ही है? वह सबसे पहले बात तो अगर हम दिशा की बात करें तो इसका वर्णन क्या कहता है, अभी हमें तार्किक भाषा और तार्किक संग्रह में भी पढ़ना है। और जो दिशा होता है उसको दिक् भी कहा जाता है। और ये जो उत्तर दक्षिण वगैरह होता है ना, ये वास्तव में दिशा के भेद नहीं होते, ये दिशा की उपाधियां होती है। वास्तव में दिशा एक है। कौन? और इसमें धातु कौन सी है? दिश धातु है। तो पहला निर्वचन हो गया उच्चते दिशा, ठीक है, यानी उच्च धातु हो, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा निर्वचन यहाँ पे कितने टोटल निर्वचन दिखाई दे रहे हैं आपको? 3 दिखा दे रहा है सर। चलो बहुत ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहला दिशते दिशा, दिशा यानी दिश धातु से युक्त हो। असदनात् दिशा क्या मतलब? बताओ। असदनात् दिशा। चलो इस संसार में जो भी पदार्थ होंगे या वस्तु होंगे, द्रव्य होंगे, ठीक है, ठीक है, या सत्व सत्व द्रव्य का मतलब सत्व, ये आपको पहले भी पढ़ा होगा। इनका कोई ना कोई, या फिर जो आप लोग जहाँ बैठे हैं उसका कोई ना कोई एक निश्चित दिशा होगा, है या नहीं है? बताओ आप लोग किसने भैया इन सभी पदार्थों का अपना अपना एक आसन है, उसी के कारण इसको दिशा कहा गया है। यानी इस संसार में असदनात् यानी सभी प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं इस संसार में, वो सभी के लिए कोई ना कोई एक निश्चित दिशा है, एक निश्चित स्थान विशेष है, ठीक है। यानी
जो सभी प्रकार के पदार्थों तक जिसकी पहुंच है, वो अर्थात पदार्थ या वस्तु जो है किसी न किसी रूप में जो है दिशा से युक्त होता ही है। यानी किसी संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जिसका कोई दिशा ना हो। ठीक है, तो दिशा क्या है? सभी प्रकार के पदार्थों तक जो है व्याप्त है। आसदनात् इति दिशा। तीसरा निर्वचन, हाँ, इसका क्या भाव है? सर्वव्यापक। हाँ, अभ्यसनात्, ठीक है, वही भाव है जो आपने आसदनात् के लिए प्रयोग किया था। ठीक है, तो जो क्या है पदार्थों को व्याप्त करता हो, यानी प्रत्येक संसार में जो भी पदार्थ है उसका कोई ना कोई निश्चित दिशा है। ठीक है, तो ये जो है सिंपल सा 3 निर्वचन दिशा। याद हो गया? हाँ, बताओ चलो, किसे याद हुआ दिशा का? भैया मुझे एक याद आ गया। याद हो गया। तीनों याद हो गया? देख लो, तीनों याद करो, बहुत सिंपल है। भैया याद हो गया? हाँ भैया याद है। बताओ संगीत। दिसते, जिसमें दिस धातु का प्रयोग होता है, और आसदनात यानी कि प्रत्येक संसार में जो भी वस्तु है उसका कोई ना कोई दिशा है, कोई ना कोई निश्चित स्थान है। फिर इसमें तीसरा है वाभ्य सनात, यानी कि जो सर्वव्यापक है, यानी कि इसका भी मतलब वही हो गया, जो वस्तु है उसकी कोई ना कोई दिशा है हर जगह से। चलो, बहुत ठीक है, तो ये सब जो है दिशा में होती है। और अगला है शरीर। शरीर किसको कहते हैं? बताओ। शरीर जिसे जीवात्मा धारण करता है और जिससे चेष्टा आदि करता है उसको शरीर कहा जाता है। ठीक है, तो बताओ कि वेदांत सार में शरीर, कौन कौन सा शरीर का नाम आपने सुना है? कितने प्रकार का शरीर होता है? सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। स्थूल शरीर। एक और शरीर होता है वेदांत सार, कारण शरीर। बहुत बड़े। जैसे ठीक है, यानी कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। चलिए, ये कारण शरीर कहाँ कहाँ होता है? किसमें होता है? हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखा था वहां पे, ये कारण शरीर इसमें, इस कारण से ये कारण शरीर कहलाता है। हाँ, कौन बताएंगे? भैया मैं। कोई और बताएंगे? किस किस में कारण शरीर होता है? बताओ विशाल। वे जीवात्मा के लिए तो अहंकार इत्यादि जो है उनको ये कारण शरीर बनते हैं। और परमात्मा के लिए मुझे अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन परमात्मा के लिए मेरे ख्याल से जो भी मतलब उसका वेदांत सार के अनुसार बताओ। मैं वेदांत सार के अनुसार ही बता रहा हूँ। परमात्मा के लिए जो ये अज्ञान इत्यादि है वो कारण लोग हैं। परमात्मा जीवात्मा कहीं भी वेदांत सार में नहीं, लेकिन मेरा आशय वही है, वहाँ पे तो ब्रह्म और जीव उसकी बात की गई है, जीव की, मतलब जिसे मैंने जीवात्मा कहा है वहाँ पे उसे जीव कहा गया है, और जिसे मैंने परमात्मा कहा है उसका वहाँ पे ब्रह्म कहा गया। हाँ, जब ईश्वर और प्राज्ञ के संदर्भ में हम लोगों ने देखा था तो वहाँ पे देखा था ना कि कारण शरीर है, ठीक है, सुप्त अवस्था के स्वरूप में है, लय स्थान में है, ठीक है, आनंद में कोष से, ठीक है। तो थोड़ा सा चीजों को तुलनात्मक दृष्टिकोण से याद रखिए। चलिए देखिए, यहाँ पे शरीर का जो निर्वचन है, कितने निर्वचन आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है? 2। एक ही दिख रहा है मेरे को तो। एक ही दिख रहा है? कैसे? देखो यहाँ वाह शब्द लगा हुआ है, संनिवेशित करो उतर नाते समनाते वाह, ठीक है, दो हो गए। हाँ, तो वाह निपात किसके शर्त में प्रयोग होता है ये बता दो भैया। विचारने अर्थ में होता है और बहुत ठीक है। तो बच्चा लोग जब भी नियुक्त पढ़ो तो हर एक चीज को अच्छे से याद रखा, चाहे वो निपात हो या उपसर्गों का अर्थ हो, ठीक है, या निर्वचन हो, ठीक है। जितना भी आप लोगों का चैप्टर लगा हुआ है ना, पहला दूसरा और सातवां, या फिर किसी का कथन हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको ये चीज मिलेगा ही मिलेगा। कोई कोई आचार्य आएंगे, कुछ ना कुछ अपनी बात रखेंगे, ठीक है। तो पहला शरीर क्या है? श्रेणाते इति शरीरम, पहला निर्वचन क्या भाव है इसका?
हाँ, कौन बताएंगे? श्रीनाथे शरीरम क्या भाव है? बताओ। भैया ये तो शब्द ही पहली बार सुना है। अच्छा, श्रीनाथे हिंसार्थक। हाँ, शरीर के द्वारा क्या होता है? सभी प्रकार की जो हिंसा है रोकी जाती है। ठीक है, यदि मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंड हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, तो क्या शरीर उन सब सभी प्रकार की हिंसात्मक स्थितियों को क्या करता है? बचाता है। हिंसात्मक स्थितियों को से अपने आप को आपको क्या सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो श्रीनाथे शरीरम में जो श्रीनाथे शब्द है, ये जो है कह रहे हैं कि स्त्री धातु से, ठीक है, शरीर बना है। और किस अर्थ में? ठीक, हिंसार्थक यानी सभी प्रकार की हिंसाओं से जो सुरक्षा प्रदान करता हो, वो क्या है? शरीर है। अब बिल्कुल फैक्चुअल चीज है ये। ठीक है, जब भी किसी पर आपदा कष्ट होता है, ठीक है, तो शरीर रक्षा करती है। दूसरा है समान 13वां। सम का मतलब क्या होता है? आपने पहले भी पढ़ा होगा। शांति हाँ, तो शरीर शांति प्रदान करता है या नहीं करता है? बता। करता है। ठीक है, यानी हाँ, सम धातु से शरीर बना है शांति अर्थ में। ठीक है, तो दो निर्वचन यहाँ पे शरीर का, एक तो श्रीनाथे यानी श्री धातु, और दूसरा सम धातु। तो एक छोटा सा निर्वचन है। जितने भी छोटे वाले निर्वचन आप देखे होंगे एक एक पद का हो, जैसे वर्ण का देखा होगा, रूप का देखा होगा, चर्म का देखा होगा। ठीक है, चर्म का क्या निर्वचन होता है? चर्म का, रूप का, वर्ण का, शरीर का क्या निर्वचन है सबका? हाँ जी, कौन बताएंगे? बताओ चलो। चर्म, रूप, वर्ण। रूप का ये है रूपम रोचते। रूपम रोचते, बहुत बढ़िया। आगे चर्म का बताओ, वर्ण का बताओ, शरीर का बताओ। कैसे काम चलेगा बताओ? एक एक पद नहीं है, एक एक पद में ही सबका निर्वचन है। चर्म का चर्म आजत चर्म आच्छाद्य तो नहीं है, मतलब जो ढककर रखता है, जो वो नहीं, एक ही पद में है। अच्छा लो, कैसे चर्म का होगा निर्वचन? भैया, चर्म चरते। हाँ, चर्म चढ़ते, बहुत बढ़िया। हाँ, तो देखो बच्चा लोग, निर्वचन जो है याद कर लिया कीजिए। ठीक है, और इसमें निर्वचन मुझे लगता है 50 से ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छे से निर्वचन संदर्भ जितने भी निर्वचन अभी तक आपने पढ़ा है तो याद रखिए, रिविजन करते रहिए। ठीक है सर, चलो। निर्वचन पूरा याद करना है सब? हाँ, पूरा जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सारा याद करना है। जी सर। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितना भी इम्पोर्टेंट निर्वचन आया है ना, चाहे पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में, 7वें अध्याय में भी निर्वचन। ठीक है, सबको पढ़ना है, सब पढ़ना, कुछ छोड़ना नहीं। ठीक है, चलो अगला जो है निर्वचन है इंद्र शत्रु। किसको कहते हैं इंद्र शत्रु? वृत्रासुर को। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो। वो हाँ, शत्रु यानी वृत्रासुर को कहते हैं। चलो यहाँ पे देखो, इंद्र शत्रु किसको कहते हैं? यहाँ पे एक छोटा सा निर्वचन दिया गया है। चलो प्रियंका पढ़ना इसको। इंद्र शत्रु इंद्रो अस्य शम यति वा शत यति वा तस्माद् इंद्र शत्रु। हाँ, देखो यहाँ पे समयिता, सात्यता दो ही पद है। सम, ठीक है, यानी शांति अर्थ में, यानी जो इंद्र शत्रु किसे कहेंगे? इंद्र ने अपने शत्रु को यानी वृत्रासुर को क्या करते हैं? शांत कर देते हैं, यानी उसका वध कर देते हैं। ठीक है, शांत करना अर्थ का मतलब वध कर देना। सात्यता मतलब उसका जो अपने जो वज्र के प्रहार से कभी वध कर देते हैं। तो दोनों जो है मारने अर्थ में, वध करने अर्थ में, शांत अर्थ करने अर्थ में प्रयोग किया गया। ठीक है, तो दो ही शब्द है, समिता व सतिका व अथवा से इंद्र शत्रु भी कहते हैं। हाँ, वृत्रासुर के जो शत्रु हैं।
उनके लिए तो छोटा सा निर्वचन है, ठीक है। अस्तमितवा सतितवा कह तिथि इंद्र सत, ठीक है, छोटा सा निर्वचन से याद रखें। बाकी फिर हम लोग कल देखें कि ये वृत्त होता क्या है, ठीक है। दास पत्नी कौन है, अहि कौन है, पाणी या वर्णिक रात्रि इत्यादि कौन। तो मुझे लगता है निर्वचन संबंधी अभी 3 से 4 क्लास चलेगा, ठीक है। जैसे निर्वचन संबंधी हो जाएगा काफी बड़ा है, तो सबसे ज्यादा इसमें जो है आप लोग को मेहनत निर्वचन की याद करते हैं, ठीक है बच्चे लोग। अभी लगता है 7वां अध्याय में तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। अभी हम लोग भैया आपकी ना आवाज कट रही है, तो मेरे को पूछना था कि इंद्र का इंद्र का आपने ये बताया था कि जो शत्रुओं का नाश करे वो इंद्र है, ये कुछ नहीं, और इंद्र बताया था? इंद्र का निर्वचन अलग है, वो हम लोग अलग से उसको पढ़ेंगे। यहाँ पे इंद्र शत्रु का है, इंद्र है शत्रु जिसका। क्या बताया था भैया, इसका आपने एक बार बता दो। इंद्र शत्रु क्या है कि इंद्र के द्वारा जिसे शांत कर दिया गया हो, ठीक है। बेसिकली इंद्र शत्रु शब्द जो है वृत्त के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इंद्र का शत्रु कौन है, वृत्त है। वृत्त का यहाँ पे निर्वचन है, ठीक है। वृत्त यानी इंद्र के द्वारा जिसे शांत कर दिया गया हो, यानी इंद्र के द्वारा जिसका वध कर दिया गया हो, ठीक है। या फिर साथ ये इंद्र के द्वारा जिसे काट दिया गया हो, मार दिया गया हो, वो इंद्र शत्रु है। तो इंद्र शत्रु वृत्त के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इंद्र शत्रु पद को भी यदि तत्पुरुष समास, ठीक है, या फिर बहुब्रीहि समास करो तो इसके अलग अलग अर्थ हो जाते हैं। जब आप पाणिनीय शिक्षा पढ़ोगे, ठीक है, किसी एक ही पद को आदि उदात्त करेंगे या फिर अंतो उदात्त करेंगे तो उसका अर्थ कैसे चेंज हो जाता है, जब वहां पे पाणिनीय संदर्भ में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे वृत्त वृत्त के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। यानी इंद्र के द्वारा वृत्त को मार दिया गया, वध कर दिया गया, ठीक है। ये निर्वचन, तो आज जितना भी निर्वचन हम लोगों ने देखा है 2 से 3 क्लास में आपका संपूर्ण निर्वचन हो जाएगा। उसको जो है चीजों को रिवाइज रखिएगा निर्वचन, ठीक है बच्चा लोग। यहाँ तक आज तक कोई प्रॉब्लम